कालकेश्वर तंत्रराज। साधना और साधक की परिभाषा। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कालकेश्वर तंत्रराज परिवार में। आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा, मैंने आप सभी साधकों से प्रश्न मंजूषा में सवाल पूछा था, साधक का अर्थ क्या होता है। अब उसी का जवाब विस्तार से आपके सामने रख रहा हूँ, शायद आपको समझा पाऊं। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में वंदन कर विषय में प्रवेश करता हूँ। साधक का अर्थ क्या होता है? तो साधक मित्रों, इस विषय पर अनेक वीडियो आपको YouTube पर मिलेंगे, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अब तक जितने भी वीडियो YouTube पर आए होंगे या आपने देखे होंगे, पर यह वीडियो की जानकारी उनसे पूर्णतः भिन्न ही होगा, क्योंकि जो अनुभव और सत्य के आधार का गुरु ज्ञान है, वही मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अब इस वीडियो को देखकर बताएं कि मैं सत्य कह रहा था या झूठ। दोस्तों, मैं और आप इस YouTube परिवार का हिस्सा बने हैं, तो मैं जो भी जानकारी या ज्ञान दूंगा वह सत्य ही दूंगा। फिर भी इससे पहले आप परख लें, फिर आप खुद तय करें कि क्या ये ज्ञान सत्य है या झूठ। आइए अब देखते हैं साधक का अर्थ। तो मित्रों, साधक ये शब्द सिर्फ तंत्र मार्ग का शब्द नहीं है, अपितु ये हर मार्ग में उपयोग में लाया जाता है। क्या आप एक साधक हैं? क्या आप साधना क्षेत्र में साधना का अर्थ समझते हैं? साधना का अर्थ निश्चित मात्रा में किसी मंत्र का जाप करना या निश्चित काल में जाप करना, ये साधना का अर्थ नहीं होता। दोस्तों, साधना ये शब्द भी केवल तंत्र मार्ग का शब्द नहीं, अपितु ये भी सर्वत्र उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है। सिर्फ और सिर्फ मंत्र साधना, तंत्र साधना या यंत्र साधना तथा जंत्र साधना, इन्हीं सब चीजों को साधने का अर्थ साधना नहीं होता। साधना का सत्य अर्थ साध्य करना ये होता है। आम भाषा में इसे प्राप्त करना ये बोला जाता है। फिर वह केवल मंत्र प्राप्त करना या तंत्र या जंत्र तथा यंत्र प्राप्त करना यही नहीं, अपितु कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी विद्या, कुछ भी हो सकता है जिसे प्राप्त किया जा सके। ऐसी चीजों को साधना कहा जाता है। ये पूर्णता सत्य है। दोस्तों, यदि हमें कुछ साध्य करना या प्राप्त करना है और वह हम प्राप्त कर लिए, तो हमने साधना कर ली, यही उसका सच्चा अर्थ होता है। यहाँ तक आपने समझ ही लिया होगा कि साधना का अर्थ प्राप्त करना या साध्य करना यही होता है। अब देखते हैं साधक का अर्थ। जो प्राप्त किया जाए और इसे जो साध्य करता है, उस जीव को साधक बोला जाता है। साधक का अर्थ जो साध्य करना चाहता है, उसे साधक कहा जाता है। फिर चाहे कुछ भी साध्य करना हो, वह तो साधक ही कहलाता है। तो दोस्तों, हर कोई जो यहाँ जन्मा है वह साधक ही है, और वह कुछ न कुछ साधना यानी प्राप्त करना चाहता है। इस तरह जैसे कि कोई धन का अभिलाषी है, तो वह धन साधना करना चाहता है, उसे हम धन साधक कह सकते हैं। कोई प्रेम का अभिलाषी है, तो वह प्रेम साधना करना चाहता है, उसे हम प्रेम साधक कह सकते हैं। कोई सुख समृद्धि का अभिलाषी है, वह सुख समृद्धि को साध्य करना चाहता है, उसे हम स्वार्थ साधक कह सकते हैं। इसी प्रकार कोई ज्ञान का अभिलाषी है, वह ज्ञान साधना करना चाहता है, उसे हम ज्ञान साधक कह सकते हैं। कोई ध्यान का अभिलाषी है, आत्मचिंतन कर ध्यान साधना करना चाहता है, उसे हम ध्यान साधक कह सकते हैं। इसी प्रकार कोई जनहित का अभिलाषी है, वह जनहित साधना करना चाहता है, तो उसे हम निस्वार्थ साधक ही कहेंगे। दोस्तों, अब और अच्छे से इसे समझते हैं। एक बच्चा, नवजात बच्चा जो अभी अभी जन्मा हो, क्या वह भी साधक हो सकता है? तो हाँ दोस्तों, वह भी एक साधक ही कहलाता है, और साधक ही कहलाएगा, क्योंकि वह भी माँ के दूध तथा माँ की ममता को साधना चाहता है। जब वह थोड़ा बड़ा होता है, तो वह अन्न यानी अनाज को साधना चाहता है। अब जब वह हम पाठशाला में प्रवेश करेगा, तो वह शिक्षण या विद्या कहें या ज्ञान कहें,
वह साधना चाहता है। अब वह कुमार अवस्था में आया तो वह नौकरी या बिजनेस साधना चाहता है, या यूं कहे कि वह रुपया पैसा या धन साधना चाहता है। अब उसे शादी के उपरांत बच्चे हुए, अब वह बच्चों के लिए सुख साधना चाहता है। इसी प्रकार वह अपनी संपूर्ण आयु में कुछ ना कुछ साधना ही चाहता है। आपको यहाँ साधक की सच्ची परिभाषा या यूं कहें साधक का संपूर्ण अर्थ समझ आ गया होगा। जो बचपन से कुछ न कुछ पाने की ओढ़ में लगा, इस धरती पर जन्मा हर वह इंसान एक साधक ही है। यह साधना और साधक की परिभाषा आसान शब्दों में आपको समझ आई होगी। साधना यानी साध्य करना, और इन्हें जो प्राप्त करना चाहता है उस जीव को साधक कहते हैं। अब साधक और साधना ये दोनों भाग आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो दोस्तों, आप भी किसी ना किसी तरह से एक साधक ही हैं। अब ये बात आपके जहन में आई होगी तो साधक मित्रों, इस परिवार से जुड़ जाए। ये परिवार आपको एक साधक से शिष्य और शिष्य गुरु बनने की राह बताएगा। ऐसी ही अच्छी और सच्ची जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और YouTube परिवार में जुड़ जाए। ये YouTube परिवार आपका स्वागत करता है और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी कमेंट या सवाल हो मुझे पूछे, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो या ऐसी जानकारी से आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साधक मित्रों, अपने परिवार तथा दोस्तों को यह वीडियो अवश्य शेयर करें, इस कारण उनको भी ये ज्ञानपूर्ण जानकारी मिल सके। हमें इस YouTube परिवार में एक साथ मिलकर साधना पथ पर आगे बढ़ना है और जन कल्याण करना है। यहाँ गुरु चरणों में वंदन कर वीडियो को यही समाप्त करते हुए वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। सभी साधकों को प्रेम भरा धन्यवाद।